शपथ ग्रहण करने के दौरान फिलिस्तीन का नारा लगाने पर छीन सकती है ओवैसी की सांसदी। जाने क्या कहते हैं नियम। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला। अब इसी बात को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभापति हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा चुके हैं, लेकिन कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त की जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102 का हवाला दिया जा रहा है। जानिए क्या है ओवैसी का मामला। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन ये सारी घटना हुई। ओवैसी ने फिलिस्तीन की जय बोलने के बाद कहा कि वे हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। हालांकि नारे पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी दल खासकर बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग की। क्या शपथ लेते हुए दूसरों का देश का नाम लेना गलत? सांसद के तौर पर सदस्यता लेते हुए अब तक एमपी अपने राज्य और देश की ही बात करते रहे। ये पहला मामला है जब किसी लीडर ने इस दौरान दूसरे देश के लिए नारा लगाया। तब इस मामले पर संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आ चुका है। मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारी फिलिस्तीन या किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं। समस्या बस इतनी है कि शपथ के दौरान क्या किसी सदस्य को दूसरे देश की बात करनी चाहिए। इस पर हमें नियम चेक करने होंगे। इस पूरे मामले में बार बार अनुच्छेद 102 का जिक्र आ रहा है। क्या है इस धारा में? किसी भी व्यक्ति की लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर वो सांसद में बताए गए पद के अलावा भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद ले। ऐसा शख्स जो भारत का नागरिक ना हो या जिसने अस्थायी तौर पर विदेशी देश की नागरिकता ले ली हो। अनुच्छेद 102 कहता है कि किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता जा सकती है। यही वो पॉइंट है जिस पर ओवैसी गिरे हुए हैं। अपने देश के लीडर बतौर शपथ लेते हुए उन्होंने फिलिस्तीन का नाम ले लिया। बता दें कि फिलहाल इस देश पर इजराइल हमलावर है, जिसमें भारी तबाही मचाई हुई है। कई और भी कारण हैं जिन पर सदस्यता निरस्त हो सकती है। अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों के लिए चुना लिया जाता है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। ऐसा ना करने पर संसद सदस्यता छीन जाएगी। किसी भी सदन का मेंबर अगर लगातार 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहे तो उसकी सीट खाली मानी जा सकती है। धारा 102 के तहत सांसदों और अनुच्छेद 191 के तहत विधानसभा सदस्यों के ऐसे पद लेने पर मनाही है जहां वेतन, भत्ते या दूसरी तरह का सरकारी फायदा मिलता हो। दल बदल की जा सकती है। मेंबरशिप अनुच्छेद 102 के तहत दल बदलने पर भी सदस्यता छिन सकती है, लेकिन इसमें भी कोई रियायतें हैं। अगर कोई सांसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे जिससे वह चुना गया है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। वहीं एक पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिल सकती है अगर 2/3 विधायक इस पक्ष में हो। सांसद अगर अपनी पार्टी के आदेश न माने या किसी खास वोटिंग के दौरान बिना बताए गैर हाजिर हो रहे तो भी एक्शन लिया जा सकता है। ये किसी भी तरह का हो सकता है जिसमें सबसे बड़ा एक्शन सदस्यता छीनना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अगर कोई एमपी 2 या इससे ज्यादा सालों की सजा पाए तो भी मेंबरशिप जा सकती है। वैसे सजा पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे तो अयोग्यता साबित नहीं हो पाती। इस रूल के तहत गई थी महुआ की मेंबरशिप। संसद के दोनों ही सदनों में एथिक्स कमेटी है। ये नेताओं के नैतिक आचरण पर नजर रखती है। कमेटी अगर सिफारिश करे कि कोई खास सदस्य सदन की गरिमा तोड़ रहा है या सार्वजनिक जीवन में मर्यादा भंग कर रहा है तो एक्सट्रीम मामलों में सदस्यता जा सकती है। महुआ मोइत्रा की सदस्य भी इसी एथिक्स कमेटी का सिफारिश पर रद्द की गई थी। ओवैसी जी मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तियार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। ये लीजिए। ट्रेजरी बेंच ज़्यादा नारे लगा रहे थे तो अच्छा है ना, हमको देखते ही उनको सब चीज़ें याद आती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आ जाए, ये बच्चों की